शकरकंदी को बनाने का सही तरीका इसको स्टीम करना है। अगर शकरकंदी को बॉईल किया जाए तो उसे घंटों बॉईल करना पड़ता है, फिर भी वो सही तरीके से बॉईल नहीं हो पाती। एक साइड से कच्ची तो दूसरे साइड से पक जाती है, यानी वो सही तरीके से पकती नहीं है। आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी उससे आप अमेजिंग रिजल्ट पाएंगे, यानी मैं आपको शकरकंदी को स्टीम करना सिखाऊंगी, मुकम्मल गाइड करूंगी। हर स्टेप को गौर से देखिएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप बेहतरीन किस्म की शकरकंदी स्टीम कर सकते हैं। आजकल बाज़ार में शकरकंदी आई हुई है, सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है। शकरकंदी बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने हर मौसम के लिहाज से फल और सब्जियां पैदा की हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। बस उन्हीं नेमतों में एक शकरकंदी भी है जो मुख्तसर टाइम के लिए आती है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, लिहाजा आज मैं इसकी अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको स्टीम करना सिखाऊंगी। चलें फिर बिना टाइम ज़ाया करे हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं अपने चैनल यमी किचन विद इरम की तरफ से आज आपको शकरकंदी स्टीम करना सिखाऊंगी। शकरकंदी पर अमूमन बहुत मिट्टी होती है। मैंने इसको पहले पानी में भिगो दिया था 15 मिनट के लिए, फिर इनको खूब अच्छी तरह से मल कर धो लिया था। इस तरह से ये बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। अब मैं इन शकरकंदियों को ऊपर और नीचे से काट लूँगी। मेरी शकरकंदी ये बड़ी हैं तो इनको मैं सेंटर से हाफ कर लूँगी ताकि ये आसानी से स्टीम हो जाएं। अब ये तमाम शकरकंदी काट ली हैं। अब स्टीम करने के लिए मैंने एक बड़ी पतीली ली है, इसमें हाफ ग्लास पानी डालेंगे। जब पानी पकने लगेगा तो इसमें शकरकंदी को रख देंगे। तमाम शकरकंदियों को इसमें सेट कर देंगे। आपको स्टीम भी नज़र आ रही होगी। अब बस पतीली को ढक्कन लगा देंगे। मैंने इसके ढकने को कपड़े से कवर कर दिया है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे आधे घंटे। मैं फिर इसको चेक करूंगी। स्टीम पर पकने से शकरकंदी बहुत अच्छी तरह से अंदर से गल गई है। अब आधा घंटा गुजर गया है, शकरकंदी को चेक कर लेते हैं। देखें ढकना हटाने से कितनी स्टीम निकली है। मैं इस स्टिक से चेक करती हूँ कि ये अंदर से गली या नहीं। देखें बिल्कुल परफेक्ट स्टीम हुई हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ प्लेट में। पतीली में देखें बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है। शकरकंदी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है तो इसको छील लेते हैं। इसके छिलके आसानी से रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से मैंने तमाम शकरकंदियों के छिलके रिमूव कर लिए हैं। इन शकरकंदियों को मैं अब गोलाई में काट लूँगी। इन शकरकंदियों को देखकर स्कूल लाइफ याद आ गई, जब हम लंच टाइम में पठान से शकरकंदी लेकर खाते थे, मसाले और नींबू निचोड़कर खाते थे। खैर अब एक प्लेट रेडी हो गई है। अब हम दूसरी प्लेट भी सेट कर लेते हैं। इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। अब दोनों को
मैंने सेट कर लिया है। अब इन पर मसाले छिड़क लेते हैं। ये मैंने लाल मिर्च में नमक डालकर मसाला तैयार किया है और ये दूसरा मेरा होममेड चाट मसाला है, इसको मैंने छिड़क दिया है। अब दूसरी प्लेट में लाल मिर्च वाला मसाला छिड़क देंगे। शकरकंदी पर नींबू निचोड़ देंगे। दोनों प्लेटों की शकरकंदी पर नींबू और मसाले के साथ शकरकंदी खाने का मज़ा तो दुबाला हो जाता है। माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी शकरकंदी स्टीम हुई है। बहुत टेस्टी और मसालेदार है। गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है। इस रेसिपी को खुद भी ट्राई करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शकरकंदी का फीडबैक देना ना भूलिएगा। यम्मी किचन विद इरम को इजाज़त दें। चलें अब हम मिलेंगे फिर अगली एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।